हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस एनसीईआरटी की 14th क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, थोड़ा ज़्यादा पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड राइट आंसर और सजेशन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी इन्वायरमेंट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, तिरुवनंतपुरम में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे आप, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थानों में से किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? क्या बोल रहा है? पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है। कहाँ पर सूचना प्रणाली जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी नई दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी देहरादून। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आईआईटी मुंबई, जहाँ पर पर्यावरण सूचना प्रणाली जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है। कौन सा संस्थान पूछ रहा है? आईआईटी मुंबई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा अपना। तीसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी में। प्रथम बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है, याद रखिएगा आप लोग। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए हुए हैं, कोड दिया हुआ है, उनमें से कौन से कथन सही हैं वो कथन ऑप्शन पर टिक लगाना है। कथन देखते हैं पहले, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा कथन, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस क्षेत्र से शुरू हुई। तीसरा, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। कोड देखते हैं, केवल पहला, बी केवल 2 और 3, तीसरा 1 और 3, चौथा 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें पहले कथन और तीसरे कथन की बात हो रही है। पहला कथन है, यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है, पूरे विश्व की भागीदारी है इसमें। और तीसरा कथन है, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र मतलब इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटीज एरिया के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है, स्थान की पहचान करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। बॉन सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बॉन सम्मेलन किससे संबंधित है? ए, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की अंतर सरकारी संधि से। बी, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण से। सी, वन्य जीवों एवं वनोत्पाद की तस्करी पर रोक से। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की अंतर सरकारी संधि से बॉन सम्मेलन का संबंधित है। बॉन सम्मेलन इस तरीके से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण की अंतर सरकारी संधि से। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से वेटलैंड इंटरनेशनल के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। किसके संबंध में? वेटलैंड्स इंटरनेशनल के संदर्भ में। यह एक गैर लाभकारी संस्था है। यह सरकार तथा निजी क्षेत्र को से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। सी कथन है, भारत 1982 इस अभिसमय की पक्षकार पार्टी है। डी, उपयुक्त सभी। ये कथन सारे हैं वेटलैंड्स इंटरनेशनल के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
पहला कथन है यह एक गैर लाभकारी संस्था है। यह सरकार तथा निजी क्षेत्र को से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। तीसरा कथन है वर्ष 1982 से ही इस समय की पक्षकार पार्टी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसके संबंध में? वेटलैंड्स इंटरनेशनल के संबंध में। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, उनको पढ़ना है, उनको समझना है और सही उत्तर चुन करके बताना है। पहला कथन है अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई। क्या हुई? दूसरा, ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। पहला कथन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कहाँ पर हुई है? कनाडा में हुई है। पहला कथन। ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य, दूसरा कथन, ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, डेंजर हो सकता है। कथन है केवल एक, केवल दो, एक व दोनों सही हैं। डी, ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। एक व दो दोनों सही हैं, दोनों कथन सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई है। और दूसरा कथन है ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे ही आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कथन पर ध्यान दीजिए आप लोग, राइट आंसर पर टिक करिए। ग्रीन पीस के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें से जो असत्य कथन है, गलत कथन है, उस कथन की पहचान करना है। यह एक स्वतंत्र गैर सरकारी संस्था है। बी, यह जलवायु परिवर्तन, शोध, निर्वनीकरण आदि वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। सी, यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। और चौथा कथन है यह संस्था यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका के लगभग 55 देशों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें से कौन सा कथन गलत है वो चुन के बताना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, जो इन सब के बारे में बिल्कुल गलत है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह एक गैर लाभकारी संस्था है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। CITES के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, उनमें से सही कथन चुनकर सही ऑप्शन पर टिक करना है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापन हेतु कार्य करता है। दूसरा, यह लुप्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता। तीसरा, इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका सचिवालय UNEP द्वारा शासित होता है। अब जो असत्य कथन है उनका चुनाव करना है। केवल एक और तीन, केवल एक एवं चार, केवल दो एवं चार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर पहला कथन जो है पूरी तरीके से गलत है। वो कथन है यह एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापन हेतु कार्य करता है। किसके संबंध में? CITES साइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें से गलत कथन की पहचान करना है, जिसमें पहला कथन गलत है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट है जो पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापन हेतु कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा अपना। अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए कितने आंसर सही हैं, किसके कितने आंसर सही हैं। वाणिज्य में
प्राणी जात एवं वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स, ट्रैफिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संबंध में? ट्रैफिक के संबंध में। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो है। दूसरा, ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों एवं जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। 2 कथन दिए हुए हैं, अब इसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है? पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों, और चौथा ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है, जिसमें दूसरे कथन की बात हो रही है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों एवं जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा ना हो। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करना है। पहला, यह संस्था स्टेट ऑफ वर्ल्ड नामक रिपोर्ट जारी करती है। दूसरा, यह स्वतंत्र एवं वैश्विक पर्यावरण शोध संस्था के रूप में कार्य करता है। तीसरा, इसका उद्देश्य नवीनीकरण ऊर्जा तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। चौथा, इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है। जो गलत कथन है वो है इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है, बाकी ये तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहला कथन है स्टेट ऑफ वर्ल्ड नामक रिपोर्ट जारी करता है, कौन? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। दूसरा कथन, यह स्वतंत्र एवं वैश्विक पर्यावरण शोध संस्था के रूप में कार्य करता है। और तीसरा कथन है इसका उद्देश्य नवीनीकरण ऊर्जा तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करता है। चौथा कथन, इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज में है, जो गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट के संदर्भ में गलत कथन है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, 12वां, परिस्थिति की स्थायी मितव्ययिता है किस आंदोलन? अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, चिपको आंदोलन। परिस्थिति की स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन से रिलेटेड है? चिपको आंदोलन से। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा अपना। इसका आंसर जरूर शेयर करें किस किस को बना। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं? सोनम वांगचुक, GD अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, आनंद कुमार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, GD अग्रवाल पर्यावरण इंजीनियर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियर कौन है? तो GD अग्रवाल पर आप टिक करेंगे, राइट आंसर होगा अपना। इसे याद रखिए आप लोग, GD अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन चिपको आंदोलन का नेता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेधा पाटकर, बांबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा, किरण बेदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोगों को इसका आंसर भी पता होगा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेता थे। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा अपना सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन 15वां, मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय ने किसे सासाकावा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, कौन सा कार्यालय? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय ने सासाकावा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। इनमें से किन को सासाकावा पुरस्कार मिला 2019 में? कमल किशोर, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, संजीव कुमार जिंदल एंड डॉक्टर अशोक कुमार पांड्या। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को सासाकावा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय ने।
किस कार्यालय ने पूछेगा तो आप लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय ने किसे सम्मानित किया? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को किस पुरस्कार से? सासाकावा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा। करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए, उद्यानों के सौंदर्यीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा अपना, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? किसका सही मैच नहीं है? पहला अपिको आंदोलन पी हेगड़े, चिपको आंदोलन एस बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, शांत घाटी आंदोलन बांबा आप्टे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो सही मैच नहीं है, शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, ये सही मैच नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा। एपिको आंदोलन हेगड़े, चिपको आंदोलन बहुगुणा, नर्मदा बचाओ पाटकर एंड शांत घाटी आंदोलन बाबा आप्टे बिल्कुल राइट आंसर है। जो सही मैच नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? पांडुरंग हेगड़े, शिवराज सिंह चौहान, कल्याण सिंह रावत एंड बांबा आप्टे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से सही है वो है बाबा आमटे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, वहाँ पर गलत था। ऑप्शन नंबर डी जो बाबा आमटे से रिलेटेड नहीं था, यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है बाबा आमटे से संबंधित है, इसे आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ग्लोबल 500 पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ग्लोबल 500 पुरस्कार UNEP संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसे याद रखिए आप लोग। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? UNEP के द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित युग्मों की सहायता से सही सुमेलित करें। सही मैच करना है, सही जोड़ी मिलाना है, राइट। चिपको आंदोलन कल्याण सिंह रावत, नर्मदा बचाओ आंदोलन गौरा देवी, मैती आंदोलन बाबा आमटे एंड बिश्नोई आंदोलन संत भोजी। ओके, तो चिपको आंदोलन गौरा देवी, नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबा आमटे एंड मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत एंड बिश्नोई आंदोलन संत जाम्भो जी। कैसे याद रखेंगे? चिपको आंदोलन गौरा देवी, नर्मदा बचाओ आंदोलन ऊपर देखे बाबा आमटे, मैती देवी कल्याण सिंह रावत एंड बिश्नोई आंदोलन संत जाम्भो जी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर है। आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे, इसे याद रखिए। एक दो बार देखेंगे आपको करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 साइलेंट वैली आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो राइट कथन है उसे देखना है। यह जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था। साइलेंट वैली को जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। यह कर्नाटक राज्य से शुरू हुआ था, सही है। यह कुथीपुझा नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के विरोध से प्रारंभ हुआ। और चौथा कथन है सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के अग्रणी नेता थे। बिल्कुल थे, साइलेंट वैली सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के अग्रणी नेता थे। यह जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत यह कर्नाटक राज्य से शुरू किया गया था। जो गलत कथन है
जो गलत कथन है आपने बोल दिया है, और जो बिल्कुल सही कथन है यह कुथी पूजा नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना के विरोध में प्रारंभ किया गया था। ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये तीनों कथन गलत है। याद रखें आप लोग, किस लिए आरंभ किया गया था? जल विद्युत परियोजना के विरोध में प्रारंभ किया गया था। किसको? साइलेंट वैली को। अगला क्वेश्चन, शादी के दौरान दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाला आंदोलन कौन सा है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शादी के दौरान दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाला आंदोलन कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। चिपको आंदोलन, बलिया पाल आंदोलन, मैती आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन। तो वो आंदोलन है मैती आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना मैती आंदोलन, जिसमें दूल्हे द्वारा दुल्हन के मायके में पेड़ लगाने की परंपरा प्रारंभ करने वाला आंदोलन है। ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। अगला, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए किसको आंसर पता था। वन संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा अपना वन संरक्षण से। किससे रिलेटेड है? चिपको आंदोलन से। याद रखिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, उसमें से जो सही कथन है उस कथन की पहचान करना है। आगे पहले कथन देखते हैं। पहला, मैती आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ। दूसरा कथन, अपिको आंदोलन उत्तर भारत के चिपको आंदोलन की प्रेरणा से दक्षिण भारत में शुरू हुआ। तीसरा कथन, बलिया पाल आंदोलन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और चौथा कथन है, जाधव मोलाई पेंग ने असम में रेत युक्त क्षेत्र में अकेले लगभग 1360 एकड़ वन तैयार किए हैं। 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है वो देखना है। केवल एक और 2, केवल 1, 2 और 4, उपरोक्त सभी। जो कथन सही है वो है केवल 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। पहला कथन है यहाँ पर, मैती आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ। दूसरा कथन, एपिको आंदोलन उत्तर भारत के चिपको आंदोलन की प्रेरणा से दक्षिण भारत में शुरू हुआ। और चौथा कथन है, जाधव मोलाई पेंग ने असम के रेत युक्त क्षेत्र में अकेले लगभग 1360 एकड़ वन तैयार किए। किन्होंने? जाधव मोलाई पेंग ने। आप इसे याद रख सकते हैं, जाधव मोलाई पेंग ने असम में रेत युक्त क्षेत्र में, जहाँ पर रेत ही रेत है, अकेले बिना किसी हेल्प के 1360 एकड़, बहुत बड़ी ज़मीन है, वन तैयार किए। और मैती आंदोलन उत्तराखंड के चमोली ज़िले से स्टार्ट हुआ, ये भी याद रख सकते हैं आप, चमोली ज़िला। एपिको उत्तर भारत के चिपको आंदोलन से प्रेरणा। और जो कथन नहीं है वो है बलियापाल आंदोलन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऐसे आप ऑप्शन नंबर सी याद रखें बस। मेन मैंने बता दिया है, केवल 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राजनीतिक लालच के खेल के नाम से जाना जाता है? राजनीतिक लालच के खेल के नाम से जाना जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, एपिको आंदोलन और साइलेंट वैली आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। जिसको राजनीतिक लालच खेल के नाम से जाना जाता है, जंगल बचाओ आंदोलन। इसे आप रिलेट कर सकते हैं, जंगल बचाओ आंदोलन को राजनीतिक लालच के खेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा अपना। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? प्रमोद पाटिल को, रविंद्र कुमार सिन्हा को, प्रोफेसर माधव गाडगिल को, अनिल अग्रवाल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, इसे आप याद रखिएगा। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा
डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अपने आंसर ज़रूर शेयर करिए। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर किस किस को पता थे। हेड बुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, हेड बुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है, राइटर कौन है? राजेंद्र सिंह, चंडी प्रसाद भट्ट, सलीम अली, डॉक्टर प्रमोद पाटिल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सलीम अली जो है हेड बुक ऑफ द बर्ड्स, याद रखिए आप लोग, बार बार रिपीट कर रही हूँ मैं क्वेश्चन, हेड बुक ऑफ द बर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इसके राइटर हैं सलीम अली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जिसको भी इसका आंसर पता हो प्लीज़ शेयर करिए। आगे भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हुआ है। 2019 वाला क्वेश्चन था, किसे मिला? पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? ग्रीन ऑस्कर, चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, विटिकल पुरस्कार एंड मेदिनी पुरस्कार। तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से जिन्हें जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी विटिकल पुरस्कार। याद रखिए आप लोग, विटिकल पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सलीम अली को, अनिल अग्रवाल को, रविंद्र कुमार सिन्हा को, आनंद कुमार को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा आप लोग, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सलीम अली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉल ऑफ ए स्पैरो, फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है? सुंदरलाल बहुगुणा की, सलीम अली की, पांडुरंग हेगड़े की एंड राजेंद्र सिंह की। तो फॉल ऑफ ए स्पैरो सलीम अली की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होगा अपना। याद रखिएगा आप लोग, फॉल ऑफ ए स्पैरो किसकी आत्मकथा है? सलीम अली की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, राइट आंसर होगा अपना। अपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा आप लोग। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।